क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक युवा महिला वास्तव में सूक्ष्म युक्तियों से आपको लुभाने की कोशिश कर रही है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता? आप केवल एक ही नहीं हो। आज हम एक युवा महिला की सूक्ष्म प्रलोभन रणनीति का पता लगाने के लिए अंदरूनी रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। यह हमेशा प्रकट इशारों या प्रत्यक्ष प्रगति के बारे में नहीं है। कभी कभी कम बताई गई हरकतें, हल्का सा स्पर्श या जिस तरह से वह आपको देखती है वह बहुत कुछ कहता है। और वीडियो के अंत में हमारी बोनस टिप को न चुकें। यह इन संकेतों की उचित व्याख्या करने, आपकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों में सुधार करने के लिए एक आवश्यक सलाह है। एक बातचीत की सामग्री। अक्सर एक युवा महिला यह उल्लेख कर सकती है कि कैसे उसकी उम्र के लड़के उसे पसंद नहीं करते। उनकी परिपक्वता या अनुभव की कमी को उजागर करना ये सिर्फ छोटी सी बात नहीं है। वह वास्तव में यह दिखाने के लिए मंच तैयार कर रही है कि वह उस बुद्धिमत्ता और स्थिरता को महत्व देती है जो एक वृद्ध व्यक्ति मेज पर लाता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति में रुचि रखती है जो आसपास के क्षेत्र में रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो नवीनतम सोशल मीडिया रुझानों से परे जीवन को जानता हो। इस तरह की बातचीत उसके कहने का तरीका है, अरे मैं जीवन में गहरी चीजों की सराहना करती हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। यह अपने साथियों को नीचा दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके साथ जुड़ने के बारे में है। यह दर्शाता है कि वह आपके अनुभवों की गहराई को देखती है और उसे महत्व देती है। जब वह किसी परिपक्व, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश के बारे में बात करती है जिसने दुनिया को थोड़ा और देखा हो, तो वह परोक्ष रूप से आपकी ओर इशारा करती है, अपने आयु वर्ग के साथ महसूस होने वाले अंतर और आपके जीवन के ज्ञान के प्रति उसके आकर्षण को उजागर करती है। इसलिए जब आप उसे ये विचार व्यक्त करते हुए सुने, तो ध्यान दें, यह हरी झंडी है कि वह बिल्कुल आपके जैसे किसी व्यक्ति की तलाश कर रही होगी। लेकिन याद रखें, कुंजी सूक्ष्मता में है। यह सिर्फ वह नहीं है जो वह कहती है, बल्कि यह है कि वह इसे कैसे कहती है। इस स्तर पर उसके साथ जुड़ना, अपने अनुभव साझा करना एक सार्थक संबंध बना सकता है। यह सब पंक्तियों के बीच में पढ़ने और बातचीत में बारीकियों की सराहना करने के बारे में है। 2 निजी जीवन में एकीकरण। जब वह आपको अपने दोस्तों से मिलवाती है, तो यह सिर्फ एक आकस्मिक मुलाकात नहीं होती है। यह उसे अपना सामाजिक दायरा दिखाना है और शायद उनके साथ मूल्यांकन करना है कि आप उसके जीवन में कितनी अच्छी तरह फिट बैठते हैं। यह कदम बहुत कुछ कहता है। यह उसका कहने का तरीका है कि वह आपके बारे में इतनी गंभीर है कि वह देख सके कि आप उसके आंतरिक दायरे के साथ कैसे घुल मिल जाते हैं। अब बात करते हैं उनके पिछले रिश्तों के बारे में खुलकर बात करने की। यह आपको जानने के लिए मानक सामग्री की तरह लग सकता है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। अपने रिश्ते के इतिहास को साझा करके वह आपको यह जानकारी दे रही है कि वह क्या खोज रही है, क्या काम नहीं आया, और निहितार्थ यह है कि आप कैसे भिन्न हो सकते हैं। यह असुरक्षा और विश्वास का एक रूप है जो दर्शाता है कि वह आपके साथ सहज है। यह देखने के लिए एक सूक्ष्म जांच भी है कि क्या आप समझ रहे हैं और सहानुभूति रखते हैं, वह किन गुणों को महत्व देती है। जब वह ये चीजें करती है, तो वह आपको अपने जीवन में सूक्ष्मता से एकीकृत कर रही है और यह आकलन कर रही है कि आप कितने फिट बैठते हैं। यह सिर्फ आपके साथ देखे जाने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप उसकी दुनिया का हिस्सा बने। वह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि अपने व्यापक सामाजिक परिदृश्य में भी अनुकूलता का आकलन कर रही है। इसलिए यदि आप खुद को उसके दोस्तों से मिलते हुए या उसके अतीत के बारे में सुनते हुए पाते हैं, तो इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में लें। वह सिर्फ एक पल के लिए ही नहीं, बल्कि संभवतः अपने जीवन में एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी आपके बारे में विचार कर रही है। 3. शारीरिक निकटता और शारीरिक भाषा। जब एक युवा महिला एक वृद्ध पुरुष के साथ घनिष्ठ शारीरिक संबंध बनाए रखती है,
तो यह ध्यान देने योग्य संकेत है। यह सिर्फ किसी के पास खड़े होने के बारे में नहीं है, यह किसी के निजी स्थान को चुनने के बारे में है। यह कहने का एक मूक तरीका है, मैं आपके साथ सहज हूँ। अब बात करते हैं ओपन बॉडी लैंग्वेज की। इसमें बिना क्रॉस वाली भुजाएं, आरामदायक मुद्रा और शायद सबसे अधिक स्पष्ट सीधा आंखों का संपर्क शामिल है। ये खुलेपन और रुचि के सार्वभौमिक संकेत हैं। वे कह रहे हैं, मैं आपके लिए खुला हूँ और आपको क्या कहना है। इस प्रकार की शारीरिक भाषा रुचि का एक मजबूत संकेतक है, क्योंकि यह सिर्फ विनम्र होने से कहीं अधिक है। यह कनेक्शन के बारे में है। जब एक युवा महिला एक वृद्ध पुरुष के साथ घनिष्ठ शारीरिक निकटता को खुली शारीरिक भाषा के साथ जोड़ती है, तो वह बिना एक शब्द कहे आराम और आकर्षण का संचार कर रही होती है। यह संचार का एक ऐसा रूप है जो उम्र और शब्दों से परे है। इसलिए यदि आप इन संकेतों को नोटिस करते हैं, तो यह एक अच्छा संकेत है कि वह आपकी कंपनी का आनंद लेती है और सिर्फ एक अनौपचारिक बातचीत से अधिक में रुचि ले सकती है। याद रखें, जबकि शारीरिक भाषा बहुत कुछ प्रकट कर सकती है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भावनाएं परस्पर हों और कार्य सहमतिपूर्ण हों। इन गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान देने से उसकी भावनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है और आपकी बातचीत को निर्देशित करने में मदद मिल सकती है। मुझे आशा है कि अब तक आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। यदि आप हैं, तो क्या आप कुछ समर्थन दिखा सकते हैं? एक त्वरित लाइक, एक टिप्पणी या यहाँ तक कि एक सदस्यता वास्तव में हमारी मदद करती है। धन्यवाद। 4. व्यक्तिगत साझाकरण। जब एक युवा महिला आपके साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना शुरू करती है, तो यह सिर्फ बेकार की बकवास नहीं है, यह स्पष्ट संकेत है। वह आपको अपनी दुनिया में आने दे रही है। यह एक संकेत है कि वह आप पर भरोसा करती है और आपकी राय को महत्व देती है। यह खुलापन उसके और आपके जीवन के बीच एक पुल बनाने का उसका तरीका है। यह ऐसा है जैसे वह आपको अपने आंतरिक विचारों और अनुभवों के लिए एक VIP पास सौंप रही है, कुछ ऐसा जो वह किसी को भी नहीं देती है। यह कहने का उनका सूक्ष्म तरीका है, मैं आपका सम्मान करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। यह व्यक्तिगत साझेदारी अक्सर उसके लिए महत्वपूर्ण मामलों पर आपकी राय मांगने तक विस्तारित होती है। यह उसके करियर, व्यक्तिगत दुविधाओं या यहाँ तक कि रोजमर्रा की पसंद के बारे में भी हो सकता है। यह पूछकर कि आप क्या सोचते हैं, वह केवल बातचीत नहीं कर रही है, वह उसे आपकी बात दिखा रही है। आपकी प्रतिक्रियाएं उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। यह एक स्पष्ट संकेतक है कि वह आपके दृष्टिकोण और अनुभव को महत्व देती है। यह सम्मान और प्रशंसा का एक स्तर है जो आकस्मिक बातचीत से परे है। ध्यान दें कि वह आपकी सलाह या टिप्पणियों पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। यदि वह वास्तव में रुचि रखती है, तो वह आप जो कह रहे हैं उसमें गहराई से शामिल होगी, अनुवर्ती प्रश्न पूछेगी या आपकी अंतर्दृष्टि के लिए प्रशंसा व्यक्त करेगी। यह सिर्फ विनम्रता नहीं है, यह सतही स्तर से परे आप में उसकी रुचि का संकेत है। इसलिए अगली बार जब कोई युवा महिला अपने जीवन के बारे में खुलकर बात करे या आपसे सलाह मांगे, तो ध्यान दें। यह उसका संकेत देने का तरीका हो सकता है कि वह आपको सिर्फ एक दोस्त या परिचित से अधिक के रूप में देखती है। 5. तारीफ और ईर्ष्या। जब एक युवा महिला बार बार किसी वृद्ध पुरुष की तारीफ करती है या अन्य महिलाओं के प्रति ईर्ष्या के लक्षण दिखाती है, तो यह ध्यान देने योग्य है। ये व्यवहार उसकी रुचि के महत्वपूर्ण संकेतक हो सकते हैं। बार बार की जाने वाली तारीफ महज विनम्रता से आगे बढ़ सकती है। वे उसके आकर्षण की ओर सूक्ष्मता से संकेत करते हुए आपके सकारात्मक गुणों को उजागर करने का उसका तरीका हो सकते हैं। वह आपकी शैली की समझ, आपके हास्य या यहाँ तक कि विभिन्न मामलों पर आपके दृष्टिकोण की सराहना कर सकती है। यह केवल आपके अहंकार को बढ़ावा देने के बारे में नहीं है,
यह संबंध बनाने और प्रशंसा दिखाने के बारे में है। दूसरी ओर ईर्ष्या एक अधिक जटिल संकेत है। यह हमेशा सुखद नहीं होता है, लेकिन जब आप अन्य महिलाओं के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो एक युवा महिला असुविधा या असहजता के लक्षण दिखाती है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह आपका ध्यान खोने के बारे में चिंतित है। यह स्वामित्व के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिखाने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है कि वह आपकी कंपनी को महत्व देती है और इसे साझा नहीं करना चाहती है। हालांकि इसे संवेदनशीलता और समझ के साथ समझना महत्वपूर्ण है, यह पहचानते हुए कि ईर्ष्या रुचि का संकेत दे सकती है। स्वस्थ सीमाओं और पारस्परिक सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए इसे सोच समझकर संबोधित किया जाना चाहिए। दोनों परिदृश्यों में ये क्रियाएं उसकी रुचि की ओर इशारा करने वाले गैर मौखिक संकेतों के रूप में काम करती हैं। जहां तारीफ उसके करीब आने का तरीका है, वहीं ईर्ष्या रिश्ते या संबंध में उसके निवेश को मापने का काम करती है। इन संकेतों को स्वीकार करना, उन्हें संदर्भ में समझना और उचित रूप से प्रतिक्रिया देना एक गहरे संबंध को बढ़ावा दे सकता है और आपके रिश्ते की प्रकृति को स्पष्ट कर सकता है। 6. अपने जीवन के बारे में और अधिक जानना। जब एक युवा महिला किसी वृद्ध पुरुष के जीवन और अनुभवों के बारे में विस्तृत प्रश्न पूछना शुरू करती है, तो यह महज अनौपचारिक बातचीत नहीं है, यह गहरी रुचि का संकेत है। आपके अतीत, आपकी उपलब्धियों और यहाँ तक कि आपके रोजमर्रा के जीवन के बारे में यह जिज्ञासा एक व्यक्ति के रूप में आप कौन हैं, इसकी गहराई से जांच करने का उसका तरीका है। वह सिर्फ छोटी मोटी बातें नहीं कर रही है, वह अधिक सार्थक स्तर पर जुड़ना चाह रही है। उदाहरण के लिए, आपके पिछले अनुभवों के बारे में पूछने से पता चलता है कि वह वर्षों से आपके द्वारा अर्जित ज्ञान और सबक को महत्व देती है। वह अनिवार्य रूप से कह रही है, आपका जीवन मेरे लिए दिलचस्प है। यह विशेष रूप से एक अलग पीढ़ी के किसी व्यक्ति की ओर से सुखद हो सकता है, क्योंकि यह स्वीकार करता है कि आपके अनुभव न केवल प्रासंगिक है, बल्कि उसके लिए मूल्यवान भी है। इसके अतिरिक्त, जब वह आपके दैनिक जीवन या विभिन्न मामलों पर आपकी भावनाओं के बारे में पूछती है, तो यह दर्शाता है कि वह आपके विश्व दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर रही है और देख रही है कि वह इसमें कहां फिट हो सकती है। इस प्रकार की गहन पूछताछ एक मजबूत, अधिक जानकारीपूर्ण संबंध की नींव तैयार कर सकती है। इसलिए यदि आप पाते हैं कि कोई युवा महिला आपके बारे में अधिक जानने में उत्सुक है, तो इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में लें। इसका मतलब है कि वह आपको सिर्फ एक डेट के रूप में नहीं, बल्कि संभावित रूप से जीवन की यात्रा में एक साथी के रूप में देखती है। उसके सवालों में शामिल होने और अपने अनुभवों को खुलकर साझा करने से आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, जिससे गहरी, अधिक सार्थक बातचीत हो सकती है। बोनस टिप: अशाब्दिक संकेतों को समझना। हमारा बोनस टिप अशाब्दिक संचार की दुनिया में उतरता है। विस्तारित नेत्र संपर्क, मुस्कुराहट, सिर झुकाना और अन्य शारीरिक भाषा संकेतों जैसे संकेतों पर ध्यान केंद्रित करता है। इन संकेतों को पहचानने से पारस्परिक बातचीत की एक नई समझ खुल सकती है, खासकर जब यह आकलन किया जाता है कि क्या कोई कम उम्र की महिला छेड़खानी कर रही है। विस्तारित नेत्र संपर्क केवल देखने से कहीं अधिक है। यह गहन संचार, रुचि और आराम का संकेत देने का निमंत्रण है। जब कोई आपकी ओर देखता है, तो यह अक्सर एक संकेत होता है कि उनका ध्यान आप पर और आप क्या कह रहे हैं उस पर केंद्रित है, जिससे शब्दों से परे एक संबंध बनता है। दूसरी ओर, मुस्कुराहट को सार्वभौमिक रूप से मित्रता और सुलभता के संकेत के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन जब छेड़खानी की बात आती है, तो वास्तविक मुस्कुराहट की तलाश करें जो आंखों तक पहुंचती है, जिससे छोटी झुर्रियां बनती हैं, जिन्हें कौवा के पैर के रूप में जाना जाता है। ये मुस्कुराहटें सच्ची खुशी और दिलचस्पी की निशानी है। सिर झुकाना एक और सूक्ष्म लेकिन संकेत देने वाला इशारा है। यह जिज्ञासा और जुड़ाव को दर्शाता है,
जिससे पता चलता है कि व्यक्ति वास्तव में सुन रहा है और बातचीत में गहराई से शामिल है। यह इशारा अन्य संकेतों के साथ मिलकर एक विशेष रुचि का संकेत दे सकता है। इन अशाब्दिक संकेतों को समझने से संचार में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और आपको लाइनों के बीच पढ़ने में मदद मिल सकती है। इन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देकर आप किसी की भावनाओं और इरादों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी बातचीत अधिक सार्थक और जानकारीपूर्ण हो जाएगी। याद रखें, जबकि ये संकेत रुचि का संकेत दे सकते हैं, उन्हें संपूर्ण बातचीत और रिश्ते के संदर्भ में माना जाना चाहिए।